नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MJT एजुकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जितने भी प्रकार के मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन सभी के क्या क्या उपयोग होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे, ऐसा आपको समझाएंगे कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से जब एक बार दिमाग में बैठ जाता है तो कभी जिंदगी में भूलता नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम लोग चित्र के माध्यम से सारे दर्पणों को समझेंगे, ये सब आपके दिमाग में छप जाएंगे। आज तक आप लोग जो भी चीजें रटते आए हैं, आज अब नहीं रटेंगे आप लोग। पहले आइए हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि क्या होता है समतल, क्या होता है अवतल, क्या होता है उत्तल। दोस्तों पहली बात तो हम लोग समझेंगे प्लेन मिरर, फिर इसके बाद अवतल दर्पण, फिर इसके बाद उत्तल दर्पण, इन सभी का सिद्धांत समझेंगे, फिर इसके बाद सबका फोटो दिखा करके आपको हम काम समझा देते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, जो दर्पण होता है वह एक जो शीशा होता है, शीशे को एक तरफ से पेंट कर देते हैं हम लोग, एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, तो हम उस पर अपना चेहरा देख सकते हैं। जिसमें हम लोग चेहरा देख लगे, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब देख लें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। दोस्तों अब दर्पण भी कई प्रकार का हो जाता है, एक तो समतल दर्पण, एक तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये दोनों गोलीय दर्पण होते हैं। तो जो समतल दर्पण का काम है, समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, एकदम ये सीधा होता है और ये प्रतिबिंब जो बनाता है, ये प्रतिबिंब बनाता है सीधा और बराबर बनाता है। दोस्तों समतल दर्पण का काम है सीधा प्रतिबिंब बनाना और बराबर प्रतिबिंब बनाना, बस इतना बात समझना है समतल दर्पण के बारे में। आ जाते हैं अवतल दर्पण के पास, यानी कॉन्केव मिरर क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण क्या करता है, जो भी प्रकाश किरणें आती हैं इसके पास, पहली बात तो ये इसका जो चिकना पृष्ठ होता है ये धंसा हुआ होता है। जब इसके पास कोई भी प्रकाश की किरण आता है तो ये झुका देता है, सबको एक ही बिंदु पर ले जाकर के फोकस कर देता है। दोस्तों तो क्या करता है, एक ही जगह पर मोड़ता है, कौन, अवतल दर्पण। और इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम है यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा और उल्टा दोनों बनाता है। दोस्तों बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, लेकिन ज्यादातर क्या प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा, कौन, अवतल दर्पण। दोस्तों बस इतना ही याद रखना है कि जो अवतल दर्पण है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल दर्पण है वो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इसी से आपका काम हो जाएगा, सब कुछ आपका इसी में भला हो जाएगा, सब कुछ आप सीख जाएंगे इसमें। तो अवतल दर्पण समझिए, फोकस कर देता है एक ही जगह पर। जब फोकस करना होगा तो हम अवतल दर्पण लगाएंगे, यानी कॉन्केव मिरर लगाएंगे। उत्तल दर्पण दोस्तों, जब फैलाना होगा प्रकाश की किरणों को तो हम लोग उत्तल दर्पण लगाएंगे, यानी फैलाता है, चारों तरफ फैलाने का काम कौन करेगा, उत्तल दर्पण, और मोड़ने का काम कौन करेगा, अवतल दर्पण। दोस्तों और ये बड़ा बनाएगा और ये छोटा बनाएगा। आइए एक एक का एग्जांपल समझते हैं और एक एक का हम लोग फोटो देख करके आराम से समझ लेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, समतल दर्पण का उपयोग पूछ ले अगर आपसे, समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उपयोग कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात तो समतल दर्पण हमने क्या बताया, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो जो भी हम लोग चेहरा देखते हैं, जो चेहरा देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, समतल दर्पण ही लगा हुआ होता है, जो भी चेहरा देखा जाता है। ये भी देखिए, ये जो लड़की है अपना चेहरा देख रही है, और कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण हो गया। और यहां तो ये तो आसान हो गया दोस्तों, पेरिस्कोप के बारे में समझिए। पेरिस्कोप क्या है कि जो भी समुद्र होता है, समुद्र में हम लोग क्या करते हैं, पनडुब्बी में बाहर की दृश्य देखते हैं। पनडुब्बी में से जब बाहर की दृश्य देखा जाता है तो उस बाहर की दृश्य को देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब देखिए, यह है समुद्र, यहां पर सागर है और सागर के अंदर पनडुब्बी डूबा हुआ है और बाहर यहां पर एक दर्पण लगा हुआ है अंदर। तो इसमें भी कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, समतल दर्पण। इसका थोड़ा सा हम लोग सिद्धांत समझ लेते हैं, कैसे। ये जो दोस्तों होता है, जिस प्रकार से यहां पर बाहर मुड़ा हुआ है उसी प्रकार से अंदर भी इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है। तो यहां पर क्या हुआ होता है कि ये जो कोना है, इस कोने पर एक दर्पण लगा दिया जाता है, समतल दर्पण सीधा, इस कोने पर एक दर्पण लगा दिया जाता है, और नीचे वाला जो कोना है इस कोने पर एक दर्पण लगा दिया जाता है। दोस्तों इस कोने पर भी एक दर्पण लगा दिया जाता है, समतल दर्पण, याद रखिएगा। तो हमको बाहर की दृश्य दिखता कैसे है, बाहर की दृश्य देखने के लिए क्या होता है, जब भी बाहर से प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं तो यहां पर यह परावर्तन कर देता है। इसका परावर्तन करने के बाद, यहां नीचे परावर्तन कर देगा। यहां भी दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण इसको इस तरफ कर देता है, यानी जो वहां पर बाहर आदमी देख रहा होता है उसके आंखों पर यह प्रतिबिंब बन जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं क्या, पेरिस्कोप। ये आप देख सकते हैं पेरिस्कोप, और पेरिस्कोप का उपयोग, ये पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। याद हो गया आपको। चलिए आइए
अब हम लोग समझ लेते हैं अवतल दर्पण। समतल का आपको याद हो गया। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है? सबसे पहली बात, जब भी प्रकाश को फोकस करना होगा तो हम लोग अवतल दर्पण लगाएंगे, और बड़ा देखना होगा तब भी हम लोग अवतल दर्पण। बस यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, फोकस करना है तब भी कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों जो सर्च लाइट होता है, पहली बात तो सर्च लाइट हो गया। सर्च लाइट को क्या हम लोग फोकस करते हैं ना, एक जगह पर फोकस करते तभी चीजों को हम लोग खोजते हैं। तो सर्च लाइट में क्या हो गया? अवतल दर्पण, फोकस हो गया इस पर। दोस्तों ये जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, बाइक का, कुछ भी कार हो, कुछ भी जो भी गाड़ी होती है, उसमें जो हेडलाइट लगा होता है उसमें भी फोकस हमको एक जगह मिलता है। जब फोकस मिलेगा तो उसमें भी कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण दोस्तों। तो सर्च लाइट हो चाहे गाड़ी की हेडलाइट हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अवतल दर्पण। अब दोस्तों एक होता है सोलर कुकर और सोलर भट्ठी। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, और सोलर भट्ठी में भी कॉनकेव मिरर। कैसे? क्योंकि जो सोलर कुकर मतलब क्या हुआ? सोलर मतलब सूर्य, कुकर मतलब पकाना यानी खाना पकाना। तो सोलर मतलब क्या हुआ? सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसको हम लोग क्या करेंगे? हीट में पहले कन्वर्ट करेंगे, एक जगह पर फोकस करें तब जाकर के हम उसके खाना पका पाएंगे। तो सोलर कुकर यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, जो सोलर कुकर देख रहा है, इस पर जब प्रकाश की किरणें आती हैं, ये अवतल दर्पण है अपना, और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक ही जगह पर जब फोकस करता है तो एक ही जगह पर हमको उष्मा मिल जाती है, और इसी उष्मा से खाना जो इसमें रखा हुआ है, ये खाना पक जाता है दोस्तों। जो भी कच्चा अनाज रखा हुआ होता है ये पक जाता है। इसको बोल देते हैं सोलर कुकर। सोलर भट्ठी क्या होती है? ये आप देख सकते हैं सोलर भट्ठी। सोलर भट्ठी मतलब क्या? भट्ठी मतलब कि बहुत बड़ी उष्मा होनी चाहिए, बहुत बड़ा ज्वाला उसमें होनी चाहिए, भट्ठी मतलब तो यही हुआ। और सोलर मतलब क्या? सूर्य वाली भट्ठी। तो सूर्य के एनर्जी को, सूर्य का जो प्रकाश है उसको इतना ज्यादा स्टोर कर लिया जाए कि उस भट्ठी का काम करने लग जाए दोस्तों। तो ये है, इतना बड़ा अवतल दर्पण लगा हुआ है दोस्तों, इतना बड़ा अवतल दर्पण है। जब इस पर प्रकाश की किरणें आती हैं, लाइट जब भी इस पर पड़ती है, तो इसको स्टोर कर लिया जाता है, मतलब एक ही जगह पर फोकस कर लिया जाता है। किसके माध्यम से बताइए? अवतल दर्पण के माध्यम से। और दाढ़ी बनाने में भी किसका उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग। यहां पर दाढ़ी बनाने में हम लोग फोकस का काम नहीं करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए हमको अपनी दाढ़ी जो है बड़ी देखनी पड़ती है, चेहरा, ताकि हमारा जो गाल हो, नाक हो, ये सब कट ना पाए। तो कट ना पाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बड़ा चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दो है आदमी जो अपना दाढ़ी बना रहा है। दाढ़ी बनाने के लिए पहले तो बात ये, अपना इसका आंख जो है लग रहा है कि ये किसी ना किसी शीशे में देख रहा है। तो शीशा कौन सा होना चाहिए दोस्तों? कौन सा? अवतल दर्पण होना चाहिए दोस्तों। तो कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। किसके लिए? दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाने के लिए किसके लिए बताइए? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण हो गया। ये आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि हमको बड़ा देखना है, ताकि नाक ना कट जाए या फिर ये कान ना कट जाए दोस्तों, केवल बाल कटे, दाढ़ी कटे। अब आ जाते हैं उत्तल दर्पण के पास। यहां पर क्या उपयोग किया जाता है, क्या क्या इससे चीजें बनाई जाती है दोस्तों? देखिए, सबसे पहली बात, उत्तल दर्पण का काम क्या है? छोटी देखना वस्तु को, या फिर प्रकाश किरणों को फैलाना। बस उत्तल का काम है फैलाना प्रकाश किरणों को, या फिर हमको अगर छोटी देखना है वस्तु को तब हम लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हम टेबल लैंप होता है दोस्तों, टेबल लैंप पे क्या करता है? एक ही जगह पर तो हमको प्रकाश चाहिए नहीं, पूरा टेबल पर प्रकाश चाहिए। तो टेबल पर पूरा प्रकाश चाहने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस टेबल में क्या करेंगे? लैंप लगा देंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इस टेबल लैंप में क्या लगा देंगे? उत्तल दर्पण लगा देंगे। जब उत्तल दर्पण लगाएंगे इस तरीके से, तो प्रकाश किरणें यहाँ पर जो भी प्रकाश यहाँ से मिलेगा इस टार्च से, टार्च क्या करेगा? यहाँ से प्रकाश पड़ेगा, इसको फैला देगा दोस्तों। इस तरीके से फैला देगा। तो किसमें फैलाएगा ये बताइए? टेबल लैंप में हो गया, या फिर गली व मोहल्ले में जो लगी लैंप होती है, गली व मोहल्ले में, ये देखिए गली हो गया या सिटी भी हो गया, कहीं पर भी जो स्ट्रीट लाइट होती है दोस्तों, उसमें किसका उपयोग कर लेते हैं? हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सड़कों पर हमको प्रकाश को फैलाना होता है, चारों तरफ पूरे सड़क पर प्रकाश दिखनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह फोकस कर दें, तो फोकस नहीं करना है, फैलाना है। तो फैलाने के लिए जो गली में लाइट लगाई जाती है, मोहल्ले में जो लाइट लगाई जाती है, उसमें कौन सा दर्पण दोस्तों? उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है। अब बताइए, गाड़ी के साइड मिरर में क्यों लगाया जाता है? साइड मिरर जो होता है उसमें क्यों उत्तल दर्पण लगाया जाता है? ये देखिए, आइए, साइड मिरर में क्या होता है कि हमको पीछे की वस्तु देखनी होती है, जिसको पश्चदर्शी बोलते हैं। पश्चदर्शी में कौन सा दर्पण आप बताइए? पश्चदर्शी भी इसको बोलते हैं। पश्चदर्शी में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों?
क्योंकि जो पीछे की जो भी सीन है, पीछे का जो भी दृश्य है, वो सभी हमको इसी एक शीशे में ही देखना है। तो इसी एक शीशे में देखने के लिए हमको ऐसा दर्पण लगा दें कि छोटी सी छोटी वस्तुएं बन करके उसमें प्रतिबिंब बन जाए। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, उत्तल दर्पण लगा देते हैं। और ये सब जो बड़ी बड़ी कारें रहती है यहाँ पर, वो बड़ी बड़ी कारों का प्रतिबिंब जा करके इसी एक छोटे से उत्तल दर्पण में बन जाता है और हमको पीछे की वस्तु दिखाई दे जाती है दोस्तों। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। याद रख लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यहाँ पर हम लोग फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट बहुत काम आएगा आपके, देख लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग पूरा इतना सारा उपयोग है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर आ जाइए उत्तल दर्पण के सामने, यहाँ पर इतना सारा उपयोग है, इसका बहुत कम ही उपयोग है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आज का कॉन्सेप्ट दोस्तों। आप बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, कोई भी टॉपिक हो आप तुरंत कमेंट करिए, सब कुछ आपके डिमांड पर होगा दोस्तों। कमेंट करेंगे तब भी हम वीडियो बना पाएंगे दोस्तों। तो डेली शाम 7 बजे यहाँ पर यूट्यूब पर क्लास चलती है, जो कि उसमें केवल और केवल क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, खासकर ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप के लिए दोस्तों। तो आइएगा, शाम 7 बजे भी आपका स्वागत रहेगा, लाइव क्लास चलती है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।